स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके हम दोनों पार्ट्स को शो प्रूव करेंगे, ठीक है। ये दोनों पार्ट्स को तो ए बी गिवन है। हम क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन है 1.5 का, उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लिखना है, ठीक है। तो ए बी होल इनवर्स जो है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने सबसे पहले ए बी को जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो ए बी जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? इसके लिए ए जो है वो हमारे पास 0 -1 2 1 है, ठीक है। बी जो है वो हमारे पास है 2 3 1 0, ठीक है। अब हम जो है वो ए बी जो है वो फाइंड करेंगे, मतलब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से हमने मल्टीप्लाई करना है। 0 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस -1 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। प्लस -1 जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इस तरीके से अब सेकंड रो की तरफ आते हैं। इसको भी हमने सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से प्लस 1 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर 2 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस 1 जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ए बी जो है इसमें साइन का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। जहाँ नंबर मल्टीप्लाई होंगे वहाँ साइन भी मल्टीप्लाई होगा। 0 2 ज़ा 0 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ से 1 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, प्लस 1 1 ज़ा 1। 0 3 ज़ा 0, -0 2 3 ज़ा 6, प्लस 0, ठीक है। ये ए बी आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ए बी जो है वो हमारे पास -1 है, यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से 5 और यहाँ से 6, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है कि अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, मतलब ए बी हमारे पास आ गया है, तो अब हमने ए बी होल इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। वो किस तरीके से कि हम कैसे फाइंड करते हैं, 1/ए बी डिटर्मिनेंट, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हम किस तरीके से फाइंड करेंगे ए बी का, ठीक है। ए बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ये -1 0 5 6, ठीक है। डिटरमिनेंट फाइंड करने का ये मेथड है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। डायगनल को -1 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और माइनस साइन इसका अपना होगा, 0 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 0 के साथ स्टूडेंट्स जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा उसका आंसर हमेशा हमारे पास 0 ही आएगा। 6 1 ज़ा 6, -6 हो जाएगा, -0 0 आ जाएगा, ठीक है। ए बी डिटर्मिनेंट से हमारे पास -6 आ जाएगा, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी जो है वो हम फाइंड कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास किस तरीके से आ जाएगा कि हमने ए बी का जो है वो पोजीशंस को चेंज करना है। ये -1 6 है, तो स्टूडेंट्स ये 6 -1 हो जाएगा। ये 0 5 है, तो इनके साइन चेंज कर लेंगे। 0 के साथ कोई साइन भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, ये -5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है। ए बी होल इन्वर्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1/ए बी डिटर्मिनेंट, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो हमारे पास ए बी होल इन्वर्स जो है वो आ जाएगा 1/ए बी डिटर्मिनेंट की जगह हम इसकी जगह -6 लिख लेंगे, और एडजॉइंट ऑफ ए बी की जगह हम ये मैट्रिक्स लिख लेंगे, ठीक है। 6 0 -5 -1, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो किस तरीके से हम ए बी होल इन्वर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 के डिवाइड हो जाएगा, 6 के नीचे 6 डिवाइड -6, 0 के नीचे भी 6 को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से -5 के नीचे भी 6 डिवाइड हो जाएगा, -6 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। -1 के नीचे -6 को डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 6 कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, -5/6 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, 5 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 5/6 और माइनस माइनस कैंसिल 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हमने राइट हैंड साइड को फाइंड करना है, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि बी इन्वर्स ए इन्वर्स है, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमने इसको प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसका राइट हैंड साइड को प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। जो है हमारे पास बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें बी इन्वर्स भी फाइंड करना है और ए इन्वर्स भी फाइंड करना है, ठीक है। तो बी जो है, ए जो है वो हमारे पास क्या है,
0 -1 2 1, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे हम, ठीक है। ए इन्वर्स का क्या फार्मूला है, 1/a डिटरमिनेंट, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और डिटरमिनेंट इसलिए फाइंड करना ज़रूरी है ताकि हमें पता चले सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और -1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से अब ए डिटरमिनेंट जो हमारा 1 0 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। तो ए डिटरमिनेंट जो है वो हमारे पास 2 के इक्वल आ गया, ठीक है। इस तरीके से जो है स्टूडेंट्स हम जो है वो एडजॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो हमारे पास क्या है कि हमने इन दोनों की पोजीशंस चेंज करनी है। ये 1 0 हो जाएगा, इनके साइन चेंज करने हैं। ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा, ये 2 है तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब ए इन्वर्स के फॉर्मूले में हम लिख देते हैं जो कि है 1/a डिटरमिनेंट, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब स्टूडेंट्स ए इन्वर्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1/a डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की जगह हम 2 लिख देते हैं और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह ये मैट्रिक्स लिख देते हैं जो कि है 1 1 -2 0, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बी इन्वर्स हम फाइंड कर लेंगे इसी तरह, क्योंकि बी इन्वर्स ए इन्वर्स को भी मल्टीप्लाई करना है। बी हमारे पास है 2 3 1 0, ठीक है। और बी इन्वर्स बी जो है वो इन्वर्स का क्या फार्मूला है हमारे पास, 1/b डिटरमिनेंट, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ बी। हमने बी डिटरमिनेंट सबसे पहले फाइंड कर लेना है, ठीक है। बी डिटरमिनेंट में हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है 2 3 1 0, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, बी को जो है वो मल्टीप्लाई 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बी डिटरमिनेंट 2 0 0 -3 आ जाएगा, तो बी डिटरमिनेंट का आंसर हमारे पास -3 आ जाएगा, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ बी जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, 2 को 0 की पोजीशंस को हमने चेंज करना है जो कि 0 2 हो जाएगा और इनके साइन चेंज करना है। ये +3 है तो ये -3 हो जाएगा, +1 है तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब स्टूडेंट्स हमने बी इन्वर्स फाइंड कर लेना है, ठीक है। 1/b डिटरमिनेंट की जगह हमने -3 लिख लेना है और एडजॉइंट ऑफ बी की जगह हम लिख देंगे 0 -3 -1 2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास बी इन्वर्स जो है वो फाइंड हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, बी इन्वर्स को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने इन्वर्स को फाइंड कर लिया इन दोनों के, अब इसके बाद इन दोनों के इन्वर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो बी इन्वर्स जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। बी इन्वर्स जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1/-3 के, ठीक है। बी इन्वर्स का जो हमारे पास आंसर है 0 -3 -1 2, ठीक है। फिर इसके बाद और ए इन्वर्स जो है वो हमारे पास क्या है, ए इन्वर्स का जो हमारे पास आंसर आया है वो है 1/2 1 1 -2 0, ठीक है। 1/2 1/2 1 1 -2 0 ये हमारे पास है, ठीक है। अब इनको हमने बी इन्वर्स ए इन्वर्स में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो बी इन्वर्स की मैट्रिक्स लिख लेते हैं जो कि 1 -3 0 -3 -1 2 है, ठीक है। और ए इन्वर्स जो है वो हमारे पास क्या है, 1/2 1 1 -2 0, ये ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो डिटरमिनेंट थे उनको हम एक जगह पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/-3 और 1/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा, 1/3 2 6 तो -6 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 0 -3 -1 2 हो जाएगा और यहाँ से 1 1 -2 0 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1/-6 अपनी जगह पर रहेगा, फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस -3 जो है वो -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 जो है वो 0 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस तरह इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। फिर -1 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है वो -2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। -1 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, +2 जो है वो 0 के साथ। अब इस मैट्रिक्स को हम फर्दर खोल देते हैं, ठीक है। 1/-6 अपनी जगह पे, 0 1 0 माइनस माइनस +3 2 6 हो जाएगा, 6 आ जाएगा,
0 1 ज़ा 0, इधर से भी 0 आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1 -1 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, इधर से -1 + 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद जो है वो सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 0 + 6 से स्टूडेंट 6 आ जाएगा, इधर से माइनस माइनस प्लस होगा, यानी 4 में 1 प्लस करेंगे तो -5 आएगा, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा। इधर से भी 0 और इधर से स्टूडेंट्स -1 आ जाएगा। ठीक है, तो बी इनवर्स ए इनवर्स को हम मज़ीद मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब 6 जो है -6 जो है इन सब के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 6 के नीचे भी -6 आ जाएगा, 0 के नीचे भी। ठीक है, और -5 के नीचे भी -6 आ जाएगा। ठीक है, और -1 के नीचे भी -6 आ जाएगा। ठीक है, तो बी इनवर्स ए इनवर्स जो है वो हमारे पास है, 6 6 से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से स्टूडेंट्स -1 आ जाएगा। ठीक है, 0 -6 से 0 आ जाएगा, 5 और 6 में सिर्फ साइन को कटिंग होगी। ठीक है, 5/6 आ जाएगा, यहाँ से भी माइनस माइनस कैंसिल, तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये राइट हैंड साइड हमारे पास आ गया, जो कि लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है। हमने लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो ये सॉल्व किया था। ठीक है, इससे भी आंसर हमारे पास -1 5/6 1/6 आ रहा है। ठीक है, और राइट हैंड साइड से भी हमारे पास आंसर -1 5/6 1/6 आ रहा है। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या लिख देंगे, इसके साथ हम लिख देंगे कि इसको हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, ए बी होल इनवर्स जो है वो इक्वल आ गया है बी इनवर्स ए इनवर्स के। ठीक है, और इसके साथ हम लिख देते हैं हैंस प्रूफ। ठीक है, कि ये हमने जो है इसको प्रूव कर दिया है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट हो गया। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो सेकंड पार्ट करेंगे, लास्ट पार्ट में जो ये था शो दैट दिस वन। ठीक है, तो अब हम इसको जो है वो सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स इसी मेथड से हमने जो है वो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है। ठीक है, बी ए होल इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट है सेकंड वो है बी ए होल इनवर्स। ठीक है, इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। ठीक है, ये अब हमने इसको प्रूव करना है स्टूडेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास गिवन है 0 -1 2 1 है। ठीक है, इसके बाद बी जो है वो हमारे पास क्या है, 2 3 1 0 है। ठीक है, अब हमने इसको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स, लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। अब लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है बी ए होल इनवर्स, ये हमारे पास जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड में है। ठीक है, स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास बी ए मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है, मतलब बी को हमने ए मैट्रिक्स से जो मल्टीप्लाई करना है उसका मैट्रिक्स का हमने इन्वर्स लेना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बी ए को फाइंड करते हैं। ठीक है, बी ए जो है वो हमारे पास कैसे आएगा कि हमने पहले बी लिखना है 2 3 1 0, इसके बाद जो है वो हमने ए मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है, जो कि है 0 -1 2 1, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 3 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 2 जो है वो पहले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को जो है वो हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें। अब सेकंड रो की बारी है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 1 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा, और 0 जो है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट्स, बी ए में जो है वो हमारे पास 2 0 0, इधर से 6, इधर से भी 0 0 0, जिसके साथ भी मल्टीप्लाई उसका आंसर 0 आता है। 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ से +3 1 -1 -1 प्लस 0 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, बी ए जो है वो हमारे पास यहाँ से 6 0 प्लस माइनस -3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा, और यहाँ से -1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब इसका इन्वर्स हमने लेना है, तो बी ए होल इन्वर्स जो है वो हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1/b ए डिटरमिनेंट। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ बी ए इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमने इसके लिए क्या करना है कि बी ए होल इनवर्स को जो फाइंड करना है उसके लिए हम सबसे पहले डिटरमिनेंट को फाइंड करना है बी ए का। अब इस मैट्रिक्स को हम यूज़ करेंगे क्योंकि बी ए है। ठीक है, तो 6 1 0 -1, और डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं कि हमने इन दोनों के डायगनल को मल्टीप्लाई करना है, 6 को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, -0 को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो बी ए डिटरमिनेंट का जो हमारे पास आंसर -6 -0 आ जाएगा। ठीक है,
तो बी ए डिटरमिनेंट जो है वो हमारे पास आ गया -6। अब स्टूडेंट्स इसका हमने एडजॉइंट भी ले लेना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ बी ए कैसे लेंगे, जो बी ए का मैट्रिक्स है हमने उसी का एडजॉइंट लेना है, मतलब जो हमारे पास इस तरफ है इनके नंबर जगह चेंज कर देंगे, -1 6 हो जाएगा और इनके साइन, ये +1 है तो -1, और स्टूडेंट 0 पर साइन का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो बी ए होल इनवर्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1/BA डिटरमिनेंट की जगह जो है वो हम लिख देंगे -6, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ बी ए की जगह हम इसका ये एडजॉइंट लिख देंगे जो हमने फाइंड किया था, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बी ए होल इनवर्स को हम मज़ीद सॉल्व कर देते हैं कि हम इसके नीचे इसको डिवाइड कर देते हैं, -6 को, -1 के नीचे भी -6 डिवाइड हो जाएगा, 0 के नीचे भी -6 और 6 के नीचे भी -6। तो स्टूडेंट्स इधर से जो है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, 1/6 यहाँ से भी माइनस कैंसिल, 1/6 आ जाएगा, और 0/6 से 0, 6/6 भी कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास -1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है, ठीक है, यानी ए इन्वर्स बी इन्वर्स को हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स ए इन्वर्स बी इन्वर्स को हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ए मैट्रिक्स दोबारा से लिख लेते हैं। ए हमारे पास है, ठीक है, 0 -1 2 1 है, ठीक है, और बी जो है वो हमारे पास है 2 3 1 0 2 3 1 0 है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स पहले हमने ए इनवर्स फाइंड करना है फिर बी इनवर्स, तो उसके लिए पहले हम ए इनवर्स को फाइंड कर लेते हैं जो कि है 1/A डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो ए डिटरमिनेंट हम पहले फाइंड कर लेते हैं जो कि हमारे पास है 0 -1 2 1, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 0 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। डिटरमिनेंट का अपना साइन भी होगा, 0 1 ज़ा 0 माइनस माइनस प्लस 2, तो इधर से 2 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जॉइंट ऑफ ए जो है वो फाइंड कर लेते हैं। जॉइंट ऑफ ए में स्टूडेंट्स जो है इनकी पोजीशन चेंज कर लेंगे, 0 1 है तो 1 0, और ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा, और ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। ये जॉइंट ऑफ ए आ गया। अब स्टूडेंट्स ए इनवर्स जो है 1/A डिटरमिनेंट की जगह जो है वो हम 2 लिख देंगे, और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह ये जो हमने एडजॉइंट फाइंड किया है इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसी तरह हमने बी इनवर्स को भी फाइंड करना है, ठीक है। बी इनवर्स में हमने बी मैट्रिक्स को यूज़ करना है, ठीक है। तो बी इनवर्स कैसे हम लिखेंगे, 1/B डिटरमिनेंट, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ बी। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, बी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या है 2 3 1 0 है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसका हमने डिटरमिनेंट ले लेना है, ठीक है। डिटरमिनेंट 2 3 1 0 का हम कैसे लेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे और -3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 0 ज़ार 0 हो जाएगा, और -3 इससे हमारे पास -3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसी तरह हमने एडजॉइंट ऑफ बी भी फाइंड करना है, ठीक है। जॉइंट ऑफ बी जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो बी मैट्रिक्स है इन दोनों की हमने पोजीशन को चेंज करना है, ये 0 2 आ जाएगा, और इनका साइन चेंज करना है, ठीक है। ये -3 और -1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने इसको बी इनवर्स में पुट कर देना है, ठीक है। बी इनवर्स में जहाँ पर 1/B डिटरमिनेंट है स्टूडेंट, उसकी जगह हमने ये -3 लिखना है, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ बी की जगह हमने इस मैट्रिक्स को लिख देना है 0 -3 -1 2, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हमने जो है वो ए इनवर्स बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो जहाँ पर उनके इनवर्स हमारे पास आए हैं हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ए इनवर्स बी इनवर्स को फाइंड कर देते हैं, ठीक है। अभी हमने इसमें फर्स्ट स्टेप में ए इनवर्स बी इनवर्स को फाइंड किया था, अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है इन इनवर्स को, तो 1/2 1 1 -2 0 ये हमारे पास ए इनवर्स था, और बी इनवर्स हमारे पास था 1/-3, ठीक है, 0 -3 -1 2, ये हमारे पास जो है वो बी इनवर्स आ गया। स्टूडेंट जो इनके डिटरमिनेंट है उनको हम एक जगह पर लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके, 2 3 ज़ा 6, यहाँ से 1/-6 आ गया। अब स्टूडेंट्स जो मैट्रिक्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से 0 -3 -1 2 है, ठीक है। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/-6 इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 जो है वो -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है।
अब सेकंड रो की बारी है, इसको हमने सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, +0 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और 0 को जो है वो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से 1/-6 है तो 1 0 ज़ा 0, यहाँ से +-1 आ जाएगा, यहाँ से 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से -3 + 2 आ जाएगा, और माइनस माइनस +3 2 ज़ा 6 +0 आ जाएगा, ठीक है। अब 1/-6 इसी तरह लिखेंगे, -1 यहाँ से आ जाएगा, प्लस माइनस -3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा यानी इस चीज़ का, ठीक है। इधर से भी 0 आ जाएगा और इधर से 6। अब स्टूडेंट्स 1/-6 को हम इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से भी -6, यहाँ से भी -6 आ गया, ठीक है। 0/-6 6/6, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो मैट्रिक्स आ जाएगा, यहाँ से साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे, 1/6 आ जाएगा, यहाँ से भी साइन कैंसिल 1/6, ठीक है। 0/6 से 0 आ जाएगा, 6 6 से कैंसिल 1। स्टूडेंट्स ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर था, ठीक है, ये वाला। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से मैच करते हैं, क्या ये हमारे पास यही मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यही हमारे पास मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर आया, 1/6 1/6 0 -1, ठीक है, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आया, ठीक है। यहाँ से जो है वो हमारे पास ये -1 है, ठीक है, यहाँ पे माइनस था। तो स्टूडेंट्स ये हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं BA होल इनवर्स, ठीक है, इज़ इक्वल टू A इनवर्स B इनवर्स, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया, तो इधर हम लिख देते हैं हैंस प्रूफ। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया।